जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये जो है वीडियो टॉप 50 सीरीज़ का वीडियो पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यह जो सीरीज चलाया जा रहा है दोस्तों, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आपके करेंट अफेयर्स को रिवाइज कराया जाएगा, जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों 67वीं बीपीएससी से पहले सारा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 2021 के होंगे सभी रिवाइज कराया जाएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सेट प्रैक्टिस के तौर पे, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे के द्वारा बिहार के किस जिला में गुड्स टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर इसका सहरसा हो गया। ठीक है, और इंडियन रेलवे द्वारा बिहार के सहरसा जिला के बैजनाथपुर में गुड टर्मिनल बनाने को हरी झंडी मिली है, जो कि समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और पीपीपी मोड पर इसका निर्माण किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड के दौरान विश्व की सबसे बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की कमान संभालने का अवसर प्रदान किया गया है? तो उसका सही उत्तर हो गया कैप्टन कमरूल जमा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। कैप्टन कमरूल जमा बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। कैप्टन कमरूल जमा भारतीय तोपखाने की मिसाइल रेजिमेंट से हैं। 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन देश के सामने यह किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, ज्योति कुमारी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। साइकिल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है यह। और यह कोरोना काल में गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर बिहार स्थित अपने गांव लौटने वाली देश दुनिया में साइकिल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। ज्योति कुमारी जो है ये बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली है, और बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट दरभंगा में ही खोलने की घोषणा की गई है। और हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट खोला गया है। दरभंगा में ही राज्य का दूसरा एम्स प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो गया 18 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। विभिन्न वर्गों में बिहार के 18 पुलिसकर्मी पुलिस पदक के लिए चयनित किए गए थे। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इसमें विशिष्ट सेवा पदक के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए बिहार के 3 पुलिसकर्मियों का भी चयन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के किस जिले में स्थित गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के गांव में 1 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों यह मधुबनी में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की राजनीतिक पार्टी जदयू के द्वारा किस महापुरुष के नाम पर बिहार के सभी जिले एवं प्रखंड मुख्यालय में जदयू कार्यालय भवन का नाम रखने का घोषणा किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर इसका सही उत्तर हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित होने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार करेगा? तो अभी तक बिहार ने कितने बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो सही उत्तर हो गया इसका 4 बार। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर शहजाद प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कितने जिलों के निर्वाचन अधिकारी को सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा? तो सही उत्तर हो गया इसका 5, सी ऑप्शन इसका सही हो गया।
और मतदाता दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी में औरंगाबाद, खगड़िया, कटिहार, गया और मुजफ्फरपुर को पुरस्कृत किया जाएगा। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक और उपचुनाव एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेष अवार्ड के लिए पटना प्रमंडल आयुक्त संजय अग्रवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है? तो 4 व्यक्ति को, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बिहार के 4 व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें है मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, रामचंद्र माझी और दिलीप सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो रामविलास पासवान को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस महिला ने मिस राइजिंग इंडिया का खिताब जीता है? तो अमीषा कुमारी ने, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार के मोकामा की रहने वाली अमीषा कुमारी ने मिस इंडिया कॉन्टिनेंट 2021 में 3रा स्थान प्राप्त किया है। उन्हें मिस राइजिंग इंडिया का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, अब तक बिहार के कितने मिथिला चित्रकारों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 7, बिहार के 7 मिथिला चित्रकारों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जगदम्बा देवी का, जिनको 1975 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नाम आता है सीता देवी, उनको 1981 में सम्मानित किया गया था। गंगा देवी को 1984 में, महासुंदरी देवी को 2011 में, बउआ देवी को 2017 में, गोदावरी दत्ता को 2019 में, दुलारी देवी को 2021 में, ठीक है। और ये सभी जो है मधुबनी जिला की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में घायल होने के बाद भी मोर्चे पर डटे रहे थे। लद्दाख में भारतीय सेना के गलवान के वीरों के लिए पहले से ही एक स्मारक बनाया गया है। स्मारक पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के उन पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख है जिन्होंने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के डॉक्टर दिलीप सिंह का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया है। उन्हें किस वर्ष पोलियो का फ्री वैक्सीनेशन कराकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? तो 1980 में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और डॉक्टर दिलीप सिंह 1980 में देश के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ग्रामीण बच्चों को पोलियो का निःशुल्क टीकाकरण कराया था। उस समय उन्होंने 1013 बच्चों का पोलियो टीकाकरण करवाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आनंद कुमार, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, जो कि सुपर 30 के संचालक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई पुस्तक जनता का सेवक नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों वशिष्ठ नारायण सिंह इसका सही उत्तर हो गया। और वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार प्रदेश जदयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद थे। उस पुस्तक की लेखिका जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव शफक वानो हैं, ठीक है। तो लेखिका हो गया शफक वानो और इसका विमोचन किया गया है वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को किरण मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र नारायण झा को, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों मैथिली भाषा के अनुवादक, भाषा आंदोलनकारी, वायोवृत्त साहित्यकार जितेंद्र नारायण झा को किरण मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मखाना की होम डिलीवरी के लिए मिथिला नेचुरल ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो डाक विभाग के साथ, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मखाना डिलीवरी के लिए डाक विभाग और मिथिला नेचुरल्स के बीच समझौता हुआ है।
राज्य के प्रधान और चुनिंदा उप डाकघरों में मखाना खीर, मखाना इंस्टेंट मिल्क शेक और मखाना लावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सवाल गुप्ता का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और साथ ही दोस्तों, जाने माने अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर सवाल गुप्ता का निधन हो गया है। डॉक्टर सवाल गुप्ता का बिहार विधानमंडल में पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने में विशेष भूमिका रहती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में राज्य का पहला सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह वैशाली जिला में किया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को अमेरिका की प्रसिद्ध डिस्टिंक्स एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डिस्टिंक्स एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के बायोकेमिस्ट्री विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक हैं और इन्हें यह अवार्ड वर्ष 2020 के लिए ओवेरियन कैंसर के सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल की महत्ता के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उन्हें अमेरिका एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत विद्या में बिहार के किस छात्र ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऋषभ प्रकाश ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और ऋषभ प्रकाश बिहार के सारण जिला के निवासी हैं तथा 11वीं के छात्र हैं। 11 जनवरी से 21 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय कला उत्सव में शास्त्रीय संगीत विद्या प्रतियोगिता में इन्हें देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस योजना के अंतर्गत पटना के 2 स्कूलों में 50-50 छात्राओं को टैब उपलब्ध कराया गया है? तो उस योजना का नाम है स्टेप अप टैब। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस चिकित्सक को बेस्ट प्लास्टिक सर्जन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अंशुमान मनस्वी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इन्हें दोस्तों बेस्ट प्लास्टिक सर्जन सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 29 जनवरी को दिल्ली में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट में बिहार के कौन से व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं? तो इंद्रजीत सचिन इसका सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इंद्रजीत सचिन बिहार के मुंगेर जिला के निवासी तथा सिख रेजिमेंट के अधिकारी हैं। और बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक होता है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन स्थल रायसीना हिल्स और विजय चौक है। इस बार बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में मुंगेर निवासी इंद्रजीत सचिन को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार को कालाजार तथा फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य का किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2021 तक, इसी साल। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिहार में कहाँ से बिहार संवाद यात्रा आरंभ करेंगे? तो ये सिताब दियारा से। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका अगर डिटेल देखें तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार संवाद यात्रा आरंभ करेंगे। गांधी पखवाड़ा के दौरान बिहार संवाद यात्रा 30 जनवरी 2021 से लोकनायक की भूमि सिताब दियारा से प्रारंभ होकर सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, बोधगया होते हुए प्राचीन ज्ञान स्थली नालंदा तक जाएगी। यात्रा का समापन 12 फरवरी 2021 को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने, उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? तो दिव्य ऐप लाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के हिरण्य पर्वत पर बारिश का पानी जमा करने के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है, जिसका उपयोग सिंचाई व्यवस्था में किया जाएगा। यह पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो कहाँ पे है? तो यह बिहार शरीफ में है। ठीक है,
ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बिहार देश में कौन सा स्थान पे है? तो पहला स्थान पे है। यानी बिहार में पूरे भारत में की तुलना में अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में चयनित 190 गाँव में किसानों को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए कौन सा योजना लाया गया है? तो खेत पाठशाला, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद शम्स आलम शेख को नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो यह तैराकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा तेल्हारा खंडहर की पुरातत्व खुदाई के लिए बिहार पुरातत्व निदेशालय को अनुमति दी गई है। यह बिहार में कहाँ पे है? तो तेल्हारा खंडहर, ठीक है दोस्तों, यह बिहार शरीफ में है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विभा कुमारी सिंह और गरिमा मलिक दोनों को, सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंशन के लिए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बिहार के किस योजना को देश भर में अपनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, क्वेश्चन हम गलत पढ़ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बिहार के किस योजना को देश भर में अपनाने की घोषणा की गई है? तो प्रीपेड मीटर योजना जो है बिहार का, इसको देश भर में लागू करने का घोषणा किया गया है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को 1% बढ़ाया गया है। इसके अनुसार बिहार अब अपने SGDP का कितना प्रतिशत कर्ज ले सकता है? तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों 4.5%, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस दुग्ध कंपनी को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पाटलिपुत्रा दूध उत्पादन, ठीक है, सहकारी संघ लिमिटेड, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो यह गया में किया जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय ICT अवार्ड 2019 के लिए नामित किया गया है? तो 4 शिक्षक को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा में नवाचार के लिए मानव संसाधन विकास ने बिहार के 4 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवार्ड 2021 के लिए नामित किया है। और पहली बार बिहार के शिक्षकों को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके अंतर्गत भागलपुर के 2 शिक्षक, सुपौल के 1 शिक्षक और दरभंगा जिला के 1 शिक्षक का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटर पास होने वाली बालिकाओं को मिलने वाला 10,000 की आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में बिहार उद्यमी संघ का चैप्टर खोला गया है? तो दोस्तों यह अमेरिका में खोला गया है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, अरण्य प्रोजेक्ट बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो गया जिला से, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। गया के जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अरण्य प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गया के जंगलों में शहद, मोरिंगा पाउडर और अचार तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग की पहल पर गया के बाराचट्टी और आसपास के जंगलों में रहने वाले लोगों को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला वन अधिकारी ने इस प्रोजेक्ट का नाम अरण्य रखा है। इस नाम से ही उत्पादन तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का चयन बर्लिन स्थित इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में किया गया है? तो अजीत सिंह का, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की ओर से
मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रमेश रंजन को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बिहार के प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से दरोगा पद के लिए कितने सीट आरक्षित किया है? तो 1 सीट, ठीक है, प्रत्येक जिला में 1 सीट, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में रेल बजट के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे को कितने रुपया आवंटित किया गया है? तो 4,843 करोड़ रुपया, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कब विधानसभा शताब्दी समारोह मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 फरवरी को, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक और लेजिस्लेटिव काउंसिल भवन के शुभारंभ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 फरवरी को विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह का उद्घाटन किए। 7 फरवरी 1921 को पटना में लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। यह बैठक उसी भवन में हुई थी जिसे आज बिहार विधानसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एस.सी. मिश्रा को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। डॉक्टर एस.सी. मिश्रा महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक हैं, जिन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्वोच्च पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.सी. मिश्रा राज्य स्वास्थ्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पाने वाले भारत के पहले और इकलौते चिकित्सक हैं। वे 1993 में आईएएस कैडर के मिलने के बाद वे औरंगाबाद, मुंगेर, वैशाली के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। तो यह था पार्ट 3 टॉप 50 सीरीज का। और अभी तक दोस्तों 2 महीने का कवर हो चुका है, जनवरी और फरवरी का टोटल VVI करंट अफेयर्स जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और कल तक इस वीडियो का PDF मिल जाएगा आप लोग को सेट प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर एक इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।